अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 13 जून 2025, जून भी तकरीबन ख़त्म होने की तरफ चल रहा है और बजट के आगे क्या हालात होने, लेकिन काम बड़ा हो गया है। 2025 तनाज़ात का साल लग रहा है। आपने पहले क्या देखा और अभी ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये कुछ चीज़ें और किस सिमत की तरफ जा रही हैं। यानी आपने इमरान खान को गिरा कर देखें, पूरी दुनिया का नक्शा किस सिमत की तरफ ले जा रहे हैं। ये इमरान खान को मैं ऑपरेशन रजीम चेंज का बड़ा एक रोल समझता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, ये सारी बातें कह के अब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में अमेरिका आ गया, अमेरिका फिर छा गया है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है। वो भाई रशिया की तरफ जाएं और उस तरफ सोचे चलें। ये बातें सारी हम साथ ही करते हैं। अमेरिका, इमरान खान एक हकीकी लीडर है। हामिद मीर किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाह रहा है या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पर बात होगी। सारे दहशतगर्दी की अदालत, क्या कोई छोटे मोटे रिलीफ मिलने से हम मुतमिन हो जाना चाहिए? बिल्कुल हमें कोई ढोल नहीं बजाने चाहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2025 जंगों का साल करार दिया जा चुका था। फरवरी की खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ याल ज़मीर ने 2025 को जंग और तनाज़ात का साल करार दिया है। पाक भारत जंग के बाद इसराइल और ईरान की जंग शुरू है। नेतन्याहू ने ईरान को अपने लिए ख़तरा करार दिया था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा ये उन धमाकों में मुलव्वस नहीं है। इसराइली दावों के मुताबिक इन धमाकों में ईरान के चीफ ऑफ दी स्टाफ और कई जौहरी साइंसदान मारे गए हैं और इसराइल को ईरान से अब कोई ख़तरा नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले इराकी एयर बेस से किए गए। RT उर्दू के मुताबिक तेहरान में जहां कमांडरों की रिहाइशगाहें मौजूद हैं, इसराइल ने एटमी तनसीबा से कबल उन रिहाइशगाहों पर हमला किया। अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर के मसले को हल करने की पेशकश की है, मगर अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोले। वालिद साहब से मुराद समझे थे, इसराइल की बात हो रही है। अमेरिका ईरान से जौहरी मुआहदे करना चाह रहा था और इसराइल को भी इससे मसला था। अब तो जौहरी रिएक्टर भी तबाह हो गया है। नॉर्थ कोरिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक और इसहाक डार ने इन हमलों की मजम्मत की है, मगर नवाज शरीफ मजम्मत करते हैं नहीं करती है सवालिया निशान है। शहबाज शरीफ भी आपको पता है जाग गए। वो आप सुबह नमाज़ पढ़ी उसने उठ के, क्या हो गया आपको? और ये सोचना चाहिए मजम्मत की है शहबाज शरीफ ने कब की है। ये भी सोचा अगर आज इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठे होते, गज़ा में मुसलमानों का साथ दिया तो ये दिन तो ना देखने पड़ते ना। ये तो आपको देखने पड़ेंगे दिन। अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो जुल्म ज़्यादती हो रही है। गज़ा के साथ जो ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान में आप जल्द से जुलूस ही निकाल सकते थे। पता नहीं कैसा हम मुल्क में बैठे हुए हैं यहाँ पर कि हम अब भाई ठीक है, इमरान खान के हवाले से मसाइल अपने चले आ रहे थे, तो गज़ा के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्या मसाइल है? मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया को इस सारे मसले में आगे आना चाहिए। पाकिस्तान को भी खुलेआम इसराइल के अगेंस्ट सीना तान के खड़ा होना चाहिए। भाई कल हमें तो पता है कि इस्लाम का गलबा गालिब होना है, लेकिन ये छुप के, रोक के, पीट के नहीं मसला हल होगा। हमें फ्रंट पे खेलना है। फ्रंट पे खेले भाई, सामने आकर खेलें। सामने खेलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। आप इस लड़ाई को लड़ाई बना सकेंगे, वरना नहीं नज़र आता कि हालात ऐसे हैं। क्या हालात बनते हैं ये आपके सामने मौजूद है। आपको वाज़ेह तौर पर यह समझना चाहिए कि ये मामलात क्या हैं और ये किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। ईरान जो है वो मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है। हमें ईरान के मामले में फ्रंट लाइन से खेलना चाहिए, लेकिन मुसलमान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। और मैं जो आज भी समझता हूँ, रशिया को टोटल सपोर्ट देनी चाहिए, चाइना को सपोर्ट देनी चाहिए। अमेरिका की किसी भी तरह की हमायत जो है ना, वो उन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। और उन्हें बड़ा, और उनके लिए मुश्किल तो है नहीं। अभी आपके सामने ड्रोन हमले हो रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत हो, यानी अगर ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं तो पाकिस्तान से बाहर भी तो जा सकते हैं ना। यानी ये कैसे रोक सकता है? कौन कहेगा कि नहीं हो सकता है? सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो अंदाजे दे रहा हूँ, खदशात का इजहार कर रहा हूँ। इमरान खान चाहते हैं कि उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इन अदालतों से जो सजा सुनाई जाएगी उसका खमियाजा पूरी हुक्मरान इशराफिया भुगतेगी। इमरान खान इस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं कि अपनी सज़ाओं को हथियार बनाकर हुकूमत को तनाशाह मारे। ये बड़ी एक लॉजिकल बात है कि बाकी अदालतों से तो इमरान खान बरी हो गए, फ़ौजी अदालतों से सज़ा मिलती है, तो कल आपकी हुकूमत अशरफिया जो है ना, कल वो भी इस गड़े में गिरेगी और ऐसी गिरेगी कि निकल ना सकेगी। अभी तो समझ नहीं आ रही ना उनको। अभी तो नैब से फ़ायदे ले लिए या पुलिस या FIA से फ़ायदे लेके समझ नहीं है कि पता नहीं हमने क्या तीर मार दिए हैं, क्या हालात और वाक़यात बना दिए हैं। क्या इस तरह तो नहीं मसले हल होते ना।
इस तरह से मसले हल नहीं होते हैं। और ये चीज़ें जिस सिमत की तरफ चल रही हैं वो सोचना पड़ेगा आपको। आपको अभी तक यह साइंस ही समझ नहीं आई, ये साइंस समझ नहीं है आपको। इमरान खान जो है ना खड़ा है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, उसके खिलाफ जितने केसेस किए, क्या बना साइफर का, इज्जत का क्या बना, तोशाखाना गया, बड़ी छलांगे मारी थी, बड़ा जेल ट्रायल चाहे, अच्छा है क्या, ये सारे सियासी और क्या होते हैं। वो आपने दहशत गर्दों के खिलाफ किस तरह इस तरह जेल चलाना, ट्रायल जेल ट्रायल डे टू डे चलाना है, वहाँ चलाएं, वहाँ पता लगे कि असल लोगों के साथ वहाँ तो फेस करना मुश्किल नज़र आता है। जहाँ जितनी मर्जी बढ़के मार लें, जो मर्जी हालात बना लें, आप समझते हैं कि इससे मसले हल हो जाएंगे। इंसानी दहशतगर्दी लाहौर ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, मैं तो उसे कोई बड़ा रिलीफ नहीं मानता, माजरत के साथ। और क्या किया है, अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान की ज़मानतें मंजूर कर ली है। 5 अक्टूबर है, अब 5 अक्टूबर जलाओ गिरा मुकदमे में ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं। और जज साहब के रिमार्क्स थे कि ज़मानतें खारिज कर दी जाएंगी। ज़रा कहना था कि आप जानबूझकर बेल लंबी कर रहे हैं, आप जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होते, कोर्ट में आना पसंद नहीं कर रही तो पुलिस के पास कैसे जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत में भी आपने यही किया, 8 माह बेल चला रही हो और आदम पैरवी खारिज कर दी। पिछली समात पर कहा कि वो फैसलाबाद में अदालतों का ख़राब ना करें, साल बेल चला कर दी है। ज़ाहिर दहशतगर्दी की अदालत जज अरशद जावेद ने ये इस केस की समाअत की है। अब नहीं तो क्या फैसलाबाद बाकी जगहों के ऊपर, यानी एक इंसान ने हर वहाँ यानी सिर्फ अदालतों के चक्कर ही लगाए, ये भी तो देखना है ना, ये भी तो समझना है ना। ये साइंस कोई इतनी मुश्किल नहीं है समझने की, बड़ी सीरीज छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल बड़ी तेज़ी से काम चला रहा है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल 180 दिन के अंदर फैसला कराना था, वो तो गुजर चुका है। लेकिन यहाँ मैंने आपको कहा था कि फॉर्म 45 और 47 तक बात जा नहीं पा रही। अब तो तकनीकी बुनियादों पर एफिडेविट नहीं है, दस्तखत नहीं है, ऊपर है नीचे है, वो तकनीकी बुनियादों पर ये सारी की सारी जो अपीलें खारिज हो रही हैं और इन पर उस तरह से सोचा नहीं गया। और NA 136 पाकपतन के MNA रज़ा मानका की नाअहली के लिए इलेक्शन पिटीशन पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इंतखाबी ज़रूरत 16 जून तक समाअत मुलतवी कर दी। MNA के वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए, आखिरी मौका दिया है, अगर अगली तारीख पर भी वकील पेश ना हुए तो फ़ैसला कर दूँगा। जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं राव उमर हाशिम की इलेक्शन पिटीशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर गुज़ार पर समीर खोसा एडवोकेट पेश हुए हैं। अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ठीक है ना जी। और अब यहाँ भागते फिर रहे हैं और इसको मेरिट के ऊपर जितना भी है डिसाइड हो गया, ख़त्म होना सारी बातें। अतर काज़मी ने एक अच्छी बात की है और मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात करूँगा। जिस दिन इमरान खान रहा होगा उसकी रहाई की खबर ना किसी सहाफ़ी के पास होगी ना किसी तजिया के पास होगी। इमरान खान की की रिहाई की खबर सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास होगी। इमरान खान के 3 जुमलों से पता चल जाएगा कि वो रहा होने वाले हैं। ये बड़ी बारीक और बड़ी डूंगी, पंजाबी के अंदर बड़ी डूंगी गल की थी। आयमन में कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर मुख्तलिफ दफ़ा IPPs और दीगर मदों में 384 अरब की ग्रांट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इन मादे की खिलाफ वर्जी करार दिया। IPPs को 115 अरब की ग्रांट, इसरार दहशतगर्द के लिए फ़ौज को 23 अरब और दिफाई अखराजात के लिए 1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात है। बिलावल भुट्टो की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। फ़रीक़त सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया और बिलावल भट्टी ज़रदारी जो है ना, बिलावल बैक वक्त 2 पार्टियों के सरबराह की हैसियत से चैलेंज किया है। जस्टिस खालिद इसहाक़ ने की है। ये दरख्वास्त खारिज होनी है, मुझे अंदाज़ा इशबा कामरान है, वो राब्ते में रहती हैं, लेकिन इसमें बड़ा मुश्किल बात है। 2 सियासी जमातों के कॉन्टेक्स्ट में पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से पहले फ़ैसला कराते तो फिर यहाँ आते तो बात आती थी। हुकूमत ने फाइनेंस बिल में FBR के अफसरान को इख्तियार दिया है कि वो शुबा की बुनियाद पर किसी कंपनी के CEO, डायरेक्टर, COF, बिजनेसमैन के घर घुसकर उनकी तजवीरों की तिजोरियों की तलाशी के लेकर गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस काम के लिए उन्होंने कमिश्नर का मुताला करना है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपके सामने रखूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात आई थी कि अब तो पैसे भी 7 दिन जमा कराने थे, वो 7 दिन का टाइम अभी आप दे दिया है। वरना ये था कि जैसे आपके खिलाफ फ़ैसला हुआ तो 7 दिन के अंदर जो है वो फ़ौरन ही जो है ना वो पैसे भी निकाल लिए जाएंगे। अलीमीन जुनैद सलीम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने अलीमीन गंडापुर की इमरान खान की मुशावरतों के बगैर बजट पेश करने की कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान 2 हिस्सों में बट गए। अरकान का असम्बली का एक हिस्सा बाइकआउट करने जा रहा है
या रणनीति ये है कि बजट पेश करने के बाद इमरान खान को कहा जाएगा कि अगर बजट पास ना किया तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। चूँकि बजट पेश हो चुका है इसलिए बजट पास करने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट जो है ना 2025-26 की मंजूरी ऑलरेडी दे चुकी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।